आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे 100 एमसीक्यू और ये होने वाले हैं आपके छत्तीसगढ़ और भारत का सामान्य ज्ञान दोनों को मिला के। ये मेनली हमारे सीजीएसआई का टेस्ट नंबर 6 है। इसको मैं आपको करा रहा हूँ, तो जो सीजीएसआई वाले स्टूडेंट हैं वो इसको बहुत अच्छे से करिएगा। आपको मैं थोड़ा डिटेलिंग भी दे दूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा तेज करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, जरूर देख लीजिएगा, दोनों पोर्शन आपको लेबर इंस्पेक्टर में मिलेंगे। हॉस्टल वार्डन वाले नया डेट आ गया है, जरूर देख लीजिएगा, आपको देखने को मिलने ही वाले हैं भारत और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो आखिरी तक आपको करना है। चैनल पे जो नए जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के और कंटेंट के लिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज हमने शुरू किया हुआ है श्रम निरीक्षक और हॉस्टल वार्डन का, अलग अलग है। तो आपको 10 श्रम निरीक्षक के टेस्ट मिल जाएंगे, इसके अतिरिक्त 10 हॉस्टल वार्डन के टेस्ट मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको 299 के प्राइस में। अभी हॉस्टल वार्डन की जो टेस्ट है उसको हमने रीशेड्यूल किया हुआ है, तो आजकल में उसका नया जो है टाइम टेबल आ जाएगा, ठीक है। श्रम निरीक्षक इसके ऑलरेडी टेस्ट है, कल आपका कंप्यूटर का टेस्ट है, 50 क्वेश्चन के आपके कंप्यूटर के टेस्ट है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क करें, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको ऐप का लिंक मिलेगा और फर्स्ट कमेंट पे आप वहां से डायरेक्ट जाके इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए, आएंगे हम लोग क्वेश्चन पे और तेज करेंगे थोड़ा सा, क्वेश्चन ज़्यादा है। कोई भी डाउट होगा और कोई संशय होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लास्ट में मेरे को कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का रिस्पॉन्स करने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस क्रांतिकारी ने लाहौर में अंजुमन ए मोहबी मुहिबबान ए वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किया था? ऑप्शन देखिए, आगा हैदर, लाला हरदयाल, अंबा प्रसाद या अजीत सिंह। तो मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि किस किस वैरायटी के और कैसे व्यापक क्वेश्चन पूछा करता है। तो पहले इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है आपका अजीत सिंह। अजीत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। और लेकिन एक लाला हरदयाल आपका सुना हुआ दिख रहा है आपको, तो इसके बारे में देखिए, गदर समाचार पत्र आपने सुना होगा। तो गदर समाचार पत्र का जो है ये जो है संपादक इसके रहे थे लाला हरदयाल, ठीक। तो ये हो गया आपका। देखिए कभी कभी ऐसे अंजुमन ए मोहबीन ए वतन इस टाइप के भी जो है कुछ क्रांतिकारी संगठन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मूक नायक नामक पाक्षिक साप्ताहिक साप्ताहिक होगा ये समाचार पत्र की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? जीवी वांगलंकर, बाबा साहब अंबेडकर, एमजी रनाडे, राजाराम मोहन रॉय। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब अंबेडकर हो जाएंगे सही आंसर। एक इनकी फेमस किताब है, इसको जरूर देखिएगा, इससे क्वेश्चन आपका हो सकता है आने वाले समय में आपको देखने को मिले ही मिले। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम बताइए। किताब का जो नाम है, किताब का नाम है आपका क्या? शूद्र कौन थे। तो बहुत फेमस किताब है, इसको जरूर देखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित करना है अपने को, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल है और इधर विभाग कौन कौन सा विभाग मिला था, ठीक है। तो हम लोग एक दो जो अपने को पता है, जैसे सरदार बलदेव सिंह, जो पहली बार कर रहे हैं वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखिएगा, ये रक्षा मंत्रालय इन्होंने रखा था, ठीक। जॉन मिथाई, इन्होंने रखा हुआ था रेल मंत्रालय। तो अपने को मिलता है क का पहला और ख का दूसरा, क का पहला और ख का दूसरा। अब जब आपको इतना ही पता है तो इतना से ही आपका आंसर आ जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को एक या दो देखना है, एक दो से ही आपके आंसर आ जाते हैं, ठीक। अगला, ब्रिटिश काल में निम्न घटनाओं का सही क्रम अपने को व्यवस्थित करना है। ये सारे घटना दिए हैं और नीचे उसको सुमेलित करने के लिए समय बोला गया है। सही क्रम मतलब सबसे पहला वाला आएगा, फिर उसके बाद वाला आएगा, उसके बाद वाला आएगा, ऐसा करके चलता रहेगा, है ना। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपका? 1757, बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764। कालकोटरी की घटना ये आपको मिलेगा 1756 में। अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, यही वो टाइम था। ये भी आपका 1757 का घटना है, लेकिन इसके बाद आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, तो इसको पहले होना चाहिए। अंग्रेज मीर कासिम के मध्य संधि, तो ये हुआ आपका 1777। तो इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं सही आंसर क्या निकल के आ रहा है आपका, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले देखिए 1756 वाला लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग लेंगे ये अलीनगर की संधि, उसके बाद फिर प्लासी और उसके बाद ये। तो इससे अपना ऑप्शन नंबर ए सही आंसर निकलता दिख रहा है। हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किस राजवंश के काल से संबंधित है? कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल या गुप्त काल? तो बहुत ज़्यादा मंदिरों का निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर आपको मिलेगा देखने को गुप्त काल पे।
ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित किया गया है। पृथ्वी की उर्वरता, राजा जनक की पुत्री, जोती हुई भूमि या हल रेखा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हल रेखा। क्या बोला गया है ऋग्वेद में, इसका मतलब पृथ्वी पर हल से जोती हुई रेखा यानी कि हल रेखा, ये शब्द लिखे गए हैं यहाँ पे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मौर्य साम्राज्य के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद इनके बेटे बिंदुसार, फिर अशोक। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट राजा दिख रहे हैं, जैन धर्म को बहुत ज्यादा इन्होंने समर्थन दिया था, रुद्रदामन। इनके बारे में अपने को पता चलता है जूनागढ़ अभिलेख से, बहुत फेमस अभिलेख है, इसको जरूर देखिएगा। जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ जिसका नाम है वज्र सूची के रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य, अश्वघोष, गार्गी, नागार्जुन? बताइए आपका सही आंसर। इसका सही आंसर है हमारा अश्वघोष। चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाने वाला मध्यकाल का शासक था? शेरशाह सूरी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या हुमायूं? इसका सही आंसर है आपका शेरशाह सूरी। चांदी का रुपया वही चलाया करता था। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? लोधी वंश, तुगलक, गुलाम या खिलजी? सबसे ज्यादा लंबा समय याद करिए, आपका तुगलक वंश चला हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तुगलक। तब अगर हम लोग देखें कौन कौन सा वंश पहले आया, कौन सा बाद में आया, क्रम, तो सबसे पहले आता था आपका गुलाम वंश। क्रम में देख रहे हैं ना, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर शासन करने आया गुलाम वंश, फिर उसके बाद आया खिलजी, उसके बाद आया आपका तुगलक वंश जो सबसे लंबे समय तक चला, उसके बाद आया आपका सैयद, और उसके बाद आया आपका अफगान का लोधी वंश। तो ये पांचवें नंबर पे थे, तो ये है इसका क्रम। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मराठों के किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया था? पुरंदर, तोरण का किला, सिंहगढ़ का किला या रायगढ़ का किला? आपका ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़ का किला सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकृति दी गई थी? मद्रास अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या सूरत अधिवेशन? सूरत पे तो दरार पड़ा था, तो ये तो नहीं होगा, 1907। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। सूरत अधिवेशन 1907 में। यहाँ पे गर्म दल और नरम दल में फूट पड़ गई थी। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम या प्लूटोनियम? सही आंसर है, भारत में जो है सबसे ज्यादा मिलता है आपका थोरियम, जबकि मतलब आप देखेंगे तो सबसे अच्छा जो है ना आपकी ऊर्जा के लिए माना जाता है यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया में बहुत है, आपका कनाडा में बहुत है, आपका कजाकिस्तान में मिलेगा। तो ये सारे जो देश है इनसे डील किया गया है भारत के द्वारा, ताकि यहाँ से हम लोग यूरेनियम मंगा के नाभ के ईंधन के रूप में इसका प्रयोग कर सके। ठीक है, अगला, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई है? आपका ऑप्शन देख लीजिए, पहले तो ये देख लीजिएगा कि किस साल, 1984। आपका ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, एक बार वीडियो को चाहे तो आप लोग पॉज कर लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ और इसको आपको याद रखना है, आपका पूछ सकता है क्वेश्चन। मिथाइल आइसोसाइनेट इसका सही आंसर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन मार्डेदार पर्वत, प्राचीन मार्डेदार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत? सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीन मार्डेदार पर्वत इसका सही आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर या एल्यूमिनियम? सही आंसर है आपका सॉफ्टवेयर। और एक और उदाहरण है जो आपको याद रखना चाहिए, जो है आपका कंप्यूटर चिप। कंप्यूटर चिप, ये भी आपका फुटलूक उद्योग का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल, लघु हिमालय में, केटू, काराकोरम, करेवा, कश्मीर घाटी, पोटवार, कुमायूं हिमालय? तो यहाँ पे देखिए, पीर पंजाल लघु हिमालय बिल्कुल सही, केटू काराकोरम में पड़ता है, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं इसको, करेवा कश्मीर घाटी में ही है। तो बाय डिफॉल्ट जो है इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला, निम्न में से कौन सा तट जुलाई तथा अगस्त महीने में साधारणतः शुष्क रहता है? कोरोमंडल तट, कोकर तट, मालाबार तट या उत्तरी सरकार? इसका सही आंसर है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए,
कोरोमंडल तट करिएगा। अब यहाँ पे तट के नाम जरूर याद रखिएगा, तट तो तट होता है लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है। मालाबार तट, ये मुंबई साइड वाला जो तट है उसको हम लोग मालाबार तट बोलते हैं। उत्तरी सरकार, ये उड़ीसा साइड वाला है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा या लेटराइट मृदा, बताइए। तो धान की खेती हम लोग सबसे अच्छा करते हैं जलोढ़। जलोढ़ मृदा को हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गंगा नदी आपको देखिए यूपी में अच्छा खासा देखने को मिलेगा और वहाँ पे सिंचाई का साधन अच्छा है, तो वहाँ पे धान की खेती या खेती वगैरह जो रहता है काफ़ी अच्छा होता है। वहाँ पे एलुवियल सॉइल ही मिलता है आपका सबसे ज़्यादा। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास, चिनाब, रावी या सतलज? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सतलज। सिंधु नदी, सतलज नदी, ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से। माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन नदी, केन नदी, बेतवा नदी, बेतवा है और यमुना नदी। तो इसका सही आंसर है आपका यही बेतवा नदी, इसको करिएगा। निम्न में से किसका संबंध रबी की फसल से है? जौ, चना, ज्वार या मूंगफली? तो इसमें दिए हैं ऑप्शन, एक बार वीडियो को आप पॉज करके ट्राई करके देख सकते हैं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, जौ और चना। ये कहलाते हैं आपके रबी की फसल। रबी की फसल कौन सी होती है? खरीफ के बाद रबी आता है ना, जो ठंड में फसल आपको मिल रही है उसको बोलेंगे हम लोग। निम्न युगों पर विचार करें। परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिया है और यहाँ पे स्थान दिया है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो पहले आंसर देख ले, पहले सुमेलित कर लेते हैं। पहला है आपका काकरापारा, ये तमिलनाडु पे दिया हुआ है, जबकि ये आपको मिलेगा गुजरात पे। कलपक्कम, कलपक्कम आपका कर्नाटक दिया है, ये आपका तमिलनाडु में है। और नरोरा उत्तर प्रदेश, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। तो जो सुमेलित सही दिख रहा है वो आपका केवल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होता है। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? असम, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। देख लीजिएगा मणिपुर के बारे में, हिंसा हो रही है यहाँ पे, तो ये न्यूज़ में रहा है। डंकन पैसेज कहाँ स्थित है? दक्षिण और लिटिल अंडमान के मध्य, लिटिल और ग्रेट निकोबार के मध्य, उत्तरी और मध्य अंडमान के मध्य, मध्य और दक्षिण अंडमान के मध्य। ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण और लिटिल अंडमान के मध्य में देखने को मिलेगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? वृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, आर्थिक विकास में विदेशियों का सहयोग, आयात व निर्यात हेतु बाजार को खोल देना, या इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सही सही मीनिंग निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पे आपको क्या, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी प्लस सोशलिस्ट दोनों विचारधारा मिलेगा आपका, इनमें से ये कहलाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक। आयात और निर्यात ये वाला कहलाता है आपका ओपन इकोनॉमी। अगला है, वर्ष दिया है 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम किसने बताया? मतलब सर्वप्रथम बोला गया है कि प्रति व्यक्ति आय किसने बताया है अपने को? एम जी रानाडे, सर डब्ल्यू यू हंटर, आर सी दत्त या दादा भाई नारोजी? तो ये है हमारे, पहली बार किसी ने पीसीआई निकाला, दादा भाई नारोजी जी ने। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत फेमस किताब है, जरूर देखिएगा, ये सारी चीज़ें भी उसमें मिल जाएंगी। भारत के निम्न राज्यों को निम्न से उच्च जन घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करें। जनगणना का क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल। बताइए सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, क्या बोला है? जन घनत्व, मतलब सबसे ज्यादा। क्या बोला है? निम्न से उच्च, निम्न से उच्च की तरफ अपने को जाना है। ठीक है, सबसे कम, उसके बाद ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ऐसे करके। तो सबसे पहले आएगा आपका 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3, ज्यादा। ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, सरसों के उत्पादन में भारत का शीर्ष अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक? तो सरसों सबसे ज़्यादा आपको मिलता है राजस्थान में। ठीक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने के पूर्व इस बैंक का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया या रॉयल इंडियन बैंक?
सही आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था, ईयर आप याद रख सकते हैं, ईयर है आपका 1921। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बम्बई, ये तीनों को मिला के हमने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था। अंगूल किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन देखिए, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू एंड कश्मीर। तो हंगूल मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में। ठीक, एक चीज और याद रखिएगा, जब ऊपर राजस्थान का क्वेश्चन आया ही था, तो राजस्थान का जो एक पक्षी है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये खतरे की कगार पे है, एंडेंजर्ड घोषित किया गया है राजकीय पक्षी। कैडमियम मिश्रित जल से सेवन होने वाला रोग कौन सा है? मिनी माता, ड्रापसी, इताई इताई या ब्लू बेली सिंड्रोम। तो इसको मैंने आपको कराया हुआ है एनवायरमेंट में, अगर आपको याद होगा तो। ऑप्शन सी इताई इताई सही आंसर है। और ये भी बताया था कि मिनी माता अगर पानी में मिल जाता है तो कौन सा है जो पानी में मिल जाता है तो मिनी माता बनाता है? मरकरी यानी कि पारा, उसको पानी में मिला देंगे और फिर सेवन होता है तो मिनी माता डिसीज होता है। मिनी माता जगह था एक। अगला, डापलर प्रभाव का संबंध किससे है? ध्वनि से, वायु से, आर्द्रता से और रेडियो एक्टिव तरंगों से। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डापलर का नियम जरूर देखिएगा, साइंस का है, इंपॉर्टेंट है। ध्वनि। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु यूरेनियम, सबसे कठोर धातु प्लूटोनियम, सबसे कठोर पदार्थ हीरा। इसका सही आंसर है सबसे भारी धातु, ये यूरेनियम गलत हो जाएगा। सबसे भारी धातु जो है वो है आपका ऑस्मियम। ठीक है, कैसे ऑसम से याद रखिएगा ना, ऑसम है, ऑस्मियम है, ऐसे करके याद रखिए। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? अंत, वृक्क, फेफड़ा या यकृत। का सही आंसर इंग्लिश में रहता तो शायद इंग्लिश मीडियम वाले बता देते। ऑप्शन नंबर डी, यकृत है, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। रक्त समूह में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, सबको खून दे सकता है? ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव। आंसर आपको शायद पता होगा, ओ पॉजिटिव वाले देते ही है, तो ओ नेगेटिव वाले ओ पॉजिटिव वाले को भी दे सकते हैं। ओ नेगेटिव वाले रिसीव नहीं कर सकते। ठीक, तो यूनिवर्सल रिसीवर पूछता तो हम लोग करते ए बी पॉजिटिव, रिसीवर देने वाला पूछा है तो ओ नेगेटिव। निम्न में कौन संसद का सदस्य नहीं होता किंतु संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी करिएगा, भारत का महान्यायवादी इसका सही आंसर है। संवर्ती सूची के विषय पर यदि केंद्र एवं राज्य द्वारा बनाए गए अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो क्या होगा? राज्य की विधि अधिक प्रभावी होगी, केंद्रीय विधि राज्य की विधि पर प्रभावी होगी, जो विधि पहले बनी है वो प्रभावी होगी, जो विधि बाद में बनी है वो प्रभावी होगी। तो अपने को पता है, हम लोग अपने आप को बोलते तो संघ हैं, लेकिन एकात्मक पहलू भी है। तो एकात्मक पहलू में ये है कि अगर केंद्र ने कानून बनाया, राज्य ने कानून बनाया, उसके ऊपर फिर केंद्र ने भी सेम कानून बना दिया है, तो इस केस में हमेशा जो केंद्र का कानून रहेगा वो ऊपर माना जाएगा। ये ठीक। कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों वाली संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था? 289, 389, 360 या 296। सही आंसर है आपका 389। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटाकर उसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया? 25वां, 50वां, 42वां या 44वां। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन। और इसको फिर हमने हटा करके डाल दिया 300 ए में। अब ये कानूनी अधिकार है, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था। निम्न में कौन सा आयोग संविधानोत्तर है? संघ, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद। मतलब संविधान द्वारा नहीं बनाया गया है, एक प्रस्ताव पारित करके बनाया गया था। एक प्रस्ताव पारित करके बनाया गया था 15 मार्च 1950 में, बाद में इसको अबॉलिश भी कर दिया गया। आप समझ गए होंगे, योजना आयोग की बात कर रहा हूँ, इसको हटा के अब नीति आयोग बनाया गया। भारत में निम्न में से किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया? राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर या पीवी नरसिम्हा राव। ये हैं ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में खगोल शास्त्रियों को किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमा दिखे?
शनि, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष पद पर निम्न में से किसकी नियुक्ति की गई है? मार्कस ट्राइजो, डिल्मा रूसेफ, अजय कुमार बंगा या डेविड मालपास? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला है ना, तो इसका तो ऑप्शन करिएगा डिल्मा रूसेफ। ये मार्च 2023 में नेपाल के नवीन राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? रामचंद्र पौडेल, श्रीमती विद्या देवी भंडारी, हरि कृष्ण कार्की या ओपी ओली? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसको मैंने कराया है आपको, रामचंद्र पौंडेल सही है। विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 2023 बोला है ना, 123, 136, 146, 101? सही आंसर, थोड़ा सा करेक्शन करने की नीड है, 126। कितने देशों में? 137। 137 देशों में हम लोग 126वें स्थान पे हैं। 95 क्रमांक का ऑस्कर पुरस्कार मिला है आरआरआर के गीत नातू नाटू को। अब कौन सी श्रेणी में इनको पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ विदेशी गीत, सर्वश्रेष्ठ संगीत, सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स या सर्वश्रेष्ठ मूल गीत? तो सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल मूल गीत। महिला प्रीमियर लीग के प्रथम संस्करण में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? दिल्ली कैपिटल, यूपी वॉरियर, गुजरात जायंट्स या रॉयल चैलेंजर बेंगलोर? तो ये है मुंबई इंडियंस ने हराया आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली कैपिटल को। क्वेश्चन बन सकता है। ऑपरेशन त्रिशूल का किससे संबंध है? भगोड़े अपराधियों को विदेश से भारत लाना, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को रोकने से, भारत में नशीली दवाइयों के तस्करी रोकने से या बाल श्रमिक को अवैध व्यापार से रोकने से? ऑप्शन नंबर ए, भगोड़े अपराधियों को विदेशों से भारत लाने के संबंध में बनाया गया है। मार्च 2023 तक भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 मिलेगा आपको। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कोसल का जो राज्य है किसे दिया था? तो हमको पता है लव और कुश दो बेटे थे, तो लव को जब बड़ा बेटा को अयोध्या मिल रहा है तो कुछ छोटे बेटे को दक्षिण कौशल मिलेगा। किरारी का काष्ठ स्तंभ का संबंध किस राजवंश से है? शुंग, गुप्त, सातवाहन या रोमन? तो किरारी का काष्ठ स्तंभ अपने को देखने को मिलता है दो राजा, जो पहले आंसर कर लेते हैं इसका। जो इसका सही आंसर है सातवाहन वंश। किरारी का काष्ठ स्तंभ के लिए दो राजा, देखिए एक था आपका राजा अपीलक, एक था आपका राजा वरदत्र श्री। तो ये जो किरारी का काष्ठ स्तंभ दिख रहा है ना, राजा वरदत्र श्री से संबंधित है, राजा अपीलक और राजा वरदत्र श्री। ठीक। सुमेलित करना है मराठा कालीन कर और इसका अर्थ। टकोली, सेवाई, पंडरी और शायर। एक बार आप वीडियो को चाहे तो पॉज करें और ट्राई करके देखें, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ उसका। देखिए, टकोली, टकोली का हम लोग बनाएंगे जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर था, इसको मैंने पहले भी कराया है। सेवाई, पंडरी करिए, पंडरी गैर कृषक से लिया जाने वाला कर है। शायर, वस्तुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर। और सेवाई, अर्थदंड या जुर्माने की राशि, मतलब मिक्स रूप था ये। सही आंसर क्या निकल रहा है? सही आंसर आपका निकलेगा, ए का चाहिए अपने को 4, बी का चाहिए 1, बी का चाहिए 1, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही बैठ रहा है यहाँ पे। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धमतरी में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? 1920, 1921, 1930, 1933? अब राष्ट्र विद्यालय बनाया गया था ताकि बच्चों का पढ़ाई ना रुके, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने किया था, तो 1921 में धमतरी में किया गया था। निम्न कथनों पर विचार करें। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जनेऊ आंदोलन का संचालन किया। 1924 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की थी। सत्य कथन बताइए कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं जिसमें आपको पता है कि ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही है, 2 का मेरे को नहीं पता, आपको 2 को गैस करना पड़ेगा। इसका जो सही आंसर है, दोनों का दोनों सही है। ठीक। आप सतनामी आश्रम फिर बाद में देखेंगे तो जनेऊ पहनाया और राम मंदिर में प्रवेश कराने का प्रयास किया था, तो आपको लगेगा कि हाँ सेकंड सही हो सकता है। इस टाइप का आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। राष्ट्रीय जागरण हेतु धमतरी जिले में गणेश उत्सव का प्रथम आयोजन किनके द्वारा किया गया था? पंडित नारायण राव मेघवाले, नथुजी जगताप, सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव? सही आंसर है पंडित नारायण राव मेघवाले। अब भारतीय स्तर पे पूछेगा ना, तो हमारे हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने गणेश उत्सव को महाराष्ट्र में जो प्रचलित किया ना, जो उतना बड़ा आज हम लोग उत्सव देखते हैं, वो बाल गंगाधर तिलक की देन है।
गणेश उत्सव और शिव उत्सव 1893 उस टाइम से ये शुरू कर रहे थे। कोलवा परगना के नाम से कौन सा रियासत प्रसिद्ध था? शक्ति, कांकेर, खैरागढ़ या छुईखदान? बताइए सही आंसर क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, खैरागढ़ हो जाएगा। अगला, एडेंगा जहां से नलवंश वरा राज के 29 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए किस जिले में स्थित है? कांकेर, बालोद, राजनांदगांव और कोंडागांव। तो एडेंगा से स्वर्ण मुद्राएं मिली है, सही है, ऑप्शन नंबर डी, कोंडागांव आंसर होगा इसका। वर्ष 1980 में महिला मुक्ति मौर्य नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? शंकर गुहा नियोगी, पवन दीवान, विद्याचरण शुक्ल या मिनी माता? ऑप्शन नंबर ए, शंकर गुहा नियोगी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन कभी भी छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? प्रेम प्रकाश पांडे, गौरीशंकर अग्रवाल, बद्रीधर दीवान या धर्मलाल कौशिक? ऑप्शन नंबर सी, बद्रीधर दीवान इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी का भाग है? मैकाल श्रेणी, देवगढ़ की पहाड़ी, छुरी उदयपुर की पहाड़ी या बैलाडीला की पहाड़ी? ऑप्शन नंबर ए, मैकाल श्रेणी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का विकास किन चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाल बुलवा पत्थर या चूना पत्थर? तो लाल पीली मिट्टी आपको पता है कि लावा के जमने से इसका इस्तेमाल हुआ है, मतलब इसका विकास हुआ है। तो शुरुआत में जो बना वो बना ये ग्रेनाइट सिस्ट, उसके बाद में जाके ये लाल पीली मिट्टी का रूप लिया है। अलग अलग फेरिक ऑक्साइड के कारण रंग पड़े, वो सारा चीज़ अलग है। यहाँ पे होगा शिवनाथ। शिवनाथ नदी से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? अरपा, खारून, तांदुला या मनियारी? तो इसका सही आंसर है मुंगेली से निकलने वाली मनियारी नदी। बाकी नदी को देखिए, अरपा खोंडरा खोंडसरी की पहाड़ी, ठीक, ये यहाँ से निकलता था, अब तो गुरेला पेंड्रा मरवाई हो गया है। खारून नदी और तांदुला नदी, तांदुला बालोद और खारून नदी पे बालोद। पेटचुआ की पहाड़ी बालोद से निकलता है और ये आपका मिल जाता है आपका बलौदा बाजार में, ठीक है, बहुत फेमस स्पॉट है, वहाँ पे मिलता है। निब्रा नदी का प्रवाह क्षेत्र किस जिले में मुख्य रूप से है? कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी लगाइए, नारायणपुर। निब्रा और गुड्रा दो बहुत फेमस नदी है, आपको नारायणपुर में मिलेंगे। निम्न कथनों पर विचार करते हैं। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक द्विफसलीय सिंचित क्षेत्र बेमेतरा जिले में है। राज्य में कुल 4 वृहद सिंचाई परियोजना चलाई जाती है। सत्य कथन बताइए कौन से हैं? एक, दो, केवल एक और दो, ना तो एक ना तो दो? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक, ठीक है, केवल एक सही है। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक द्विफसली सिंचित क्षेत्र बेमेतरा जिले में है। सबसे सर्वाधिक बोला है ना, सर्वाधिक बेमेतरा जिले में है, और न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम मिलेगा आपको दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, है ना। अगला, लाख जिसको हम लोग तीवड़ा भी बोलते हैं, उत्पादन में शीर्ष रूप से कौन सा जिला है? बेमेतरा, राजनांदगांव, मुंगेली और कवर्धा? तो अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा तो हमने देखा था कि चना के बाद लाख का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक आपको मिलेगा मुंगेली में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चना का पूछेगा तो बेमेतरा, राजनांदगांव में गेहूं और बाजरा, कवर्धा में गन्ना। खासकर कवर्धा को याद रखिएगा क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र वाला जिला है और गन्ना फिर भी यहाँ पे ज़्यादा होता है काली मिट्टी के कारण। पशु प्रजनन प्रक्षेत्र है और यहाँ पे जिला दिया है पकरिया, रामपुर, सरोरा और सकालो। इधर पे दिया है आपका रायपुर, सूरजपुर, गोरेला, पेंड्रा मरवाही और कबीरधाम। आपको उसको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करिए और आंसर बताइए। वीडियो को आप चाहें तो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। सही आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करते हैं। राज्य में सर्वाधिक आरक्षित व संरक्षित वन जगदलपुर वन वृत्त में पाया जाता है। राज्य में न्यूनतम आरक्षित व संरक्षित वन दुर्ग वन वृत्त में है, और असत्य कथन कौन सा है? वही एक है, दो है, एक और दो दोनों है, ना तो एक है ना तो दो है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? पहला देखिए, राज्य में सर्वाधिक आरक्षित व संरक्षित वन जगदलपुर वन वृत्त में पाया जाता है। तो सर्वाधिक आरक्षित पूछता ना, इसका देखिए, सर्वाधिक आरक्षित पूछता तो आरक्षित के लिए हम लोग जाते दंतेवाड़ा में पाया जाता है। और सर्वाधिक संरक्षित पूछता ना,
तो सर्वाधिक संरक्षित जो है आपका सरगुजा में पाया जाता है। तो पहला वाला कथन जो है वो तो पूर्ण रूप से गलत है। राज्य में न्यूनतम आरक्षित व संरक्षित वन दुर्ग वन वृत्त में है, ये वाला सही है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में वनों का प्रतिशत पूछेगा तो 44.21 आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग कराया है मैंने, इसको जरूर देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में। सही आंसर मिल के आ रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही हो जाएगा। गरियाबंद जिले का लाटापारा सेंधा मुंडा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हीरा, क्वार्ट्जाइट, कोरंडम और एलेक्जेंड्राइट। तो यहां से मिलता है आपको एलेक्जेंड्राइट। सिंधु मुड़ा, लाटापाड़ा, ये सब गरियाबंद क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। अलेक्जेंड्राइट को हम लोग बोलते हैं गरीबों का अभिशापित रत्न, है ना, बोला जाता है, नाम है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हीरा गरियाबंद, देवभोग तहसील। क्वार्जाइट बस्तर। कोरंडम आपको बीजापुर में मिलेगा। भोपाल, पट्टनम, कुचनूर, धंगूल, उसूर, ये सब जगह है, जरूर देखिएगा इसको। छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष विद्युत कटौती मुक्त राज्य घोषित किया गया था? इसको मैंने इकोनॉमिक सर्वे में कराया है, 2005, 2008, 2012 या 2006। ऑप्शन नंबर बी 2008। कौन सा था? 500 मेगावाट का संयंत्र। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 500 मेगावाट का एक संयंत्र लगाए, हम लोग को जितना जरूरत है उससे ज़्यादा उत्पादन करना शुरू कर दिए थे हम लोग। इस राज्य में कत्था प्राप्त करने का कार्य किस प्रकार के वृक्ष में किया जाता है? रोजवुड, सेमल, देवदार या खैर। तो खैर वृक्ष से कत्था निकालते हैं, निकालने वाली जनजाति आपको पता है खैरवार, जो सरगुजा में मिलती है, और कत्था का उद्योग भी सरगुजा में है। इस राज्य में द्योपहरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कोरबा, रायगढ़, जसपुर या सूरजपुर। द्योपहरी बताइए। आपका सही आंसर है आपका द्योपहरी, आपको ऑप्शन नंबर ए कोरबा में देखने को मिलेगा। अनालगट्टा रिवाज माड़िया जनजाति में किस अवसर पर किया जाता है? जन्म, विवाह, मृत्यु या जन्म के छठवें दिन। तो ये आपका मृत्यु के समय किया जाता है। ठीक है। अगला, धर्मा या धर्मेश को अपना आराध्य कौन मानते हैं? उरांव, कंवर, ध्रुवा या कोरवा। धर्मा या धर्मेश या सरना, धर्मा नहीं हुआ सरना होगा, तो सरना या धर्मेश। ठीक। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए उरांव जनजाति। अभी ये सरहुल पर हुआ था, चैत्र में होता है, ये सब चीज ध्यान रखिएगा, इसी से ही डिटेल क्वेश्चन निकलते हैं आपके। तो कब होता है? आप चैत्र में होता है। अगला, भारिया जनजाति मूलतः किस मूल की जनजाति मानी जाती है? द्रविड़, मंगोलाइट, आर्यन या इनमें से कोई नहीं। तो भारिया बताइए। ठीक। ये आपका द्रविड़ मूल की जनजाति मानी जाती है। भारिया का संबंध आपको मिलेगा कि कहानी और किताबों में बहुत ज़्यादा है। नाइक दास बघेल और झुमक दास किस लोक कला से संबंधित है? भद्रानाट, पंडवानी नाचा या राउत नाचा। नाइक दास और झुमक दास मटेवा नाचा पार्टी है इनका। ऑप्शन नंबर सी नाचा हो जाएगा सही आंसर। थापटी नृत्य किस जनजाति के सबसे प्रसिद्ध नृत्य है? कोरवा, कोरकू, मुड़िया या कंवर। थापटी और ढांडल, थापटी ढांडल ढंडारी भी करते हैं ये। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी कोरकू सही आंसर हो जाएगा। क्वार माह में इन लोग मेघनाथ पर्व भी मनाते हैं, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोटनी नामक जनजातीय गीत में किस रस की प्रधानता होती है? श्रृंगार, वीर, हास्य या वियोग। कोटनी, इसमें आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस की प्रधानता। गोबर बोहरानी नामक स्थानीय पर्व किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, आषाढ़, भादो या सावन। तो आपको चैत्र में मिलेगा, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। गड़िया महोत्सव किस जिले में मनाया जाने वाला पर्व है? जगदलपुर, कोंडागांव, कांकेर या बालोद। आपका ऑप्शन नंबर सी कांकेर सही आंसर है। गड़िया महोत्सव कांकेर का प्रसिद्ध है। सुमेलित करना है आभूषण और यहाँ पे अंग दिए हैं, तो इसको मैं सुमेलित कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट नीचे आंसर को टिक लगाइएगा। बुनरिया, बुनरिया आपको पता होना चाहिए, ये कलाई में पहनने वाला है ना। आपको लच्छा तो पता होगा, लच्छा आपका पैर में पहनते हैं। और बिरिया पता होगा, बिरिया कान में पहनते हैं। क्या बच गया आपका? कांटी, गला में पहनने वाला। तो इसको जब हम लोग करते हैं, ए का चाहिए आपको 4, बी का चाहिए 1, और कहीं दिख नहीं रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा है ये। पूजामयी, छलना आदि रचनाएं किस साहित्यकार द्वारा लिखी गई है? कौलेश्वर शर्मा, परमानंद वर्मा, नारायण राव परमार या पुनीत गुरुवंश।
सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा नारायण राव पगवाल परमार। बच्चू जांजगिरी के नाम से भी जाना जाता है, नारायण लाल परमार। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? रायपुर, बेमेतरा, महासमुंद या बलौदाबाजार? सही आंसर है सर्वाधिक वृद्धि दर वाला ना, बलौदाबाजार हो जाएगा आपका सही आंसर। राज्य में महिला साक्षरता के क्षेत्र में शीर्ष जिला दुर्ग, बालोद, रायपुर या धमतरी? इस पे गलती नहीं करिएगा, दुर्ग ही है। सबसे ज़्यादा साक्षर भी वही है। पुरुष मिले, मेल मिले या फीमेल मिले, सब में यही हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम हो जाएगा आपका सुकमा। सर्वाधिक कम पूछेगा तो सुकमा करिएगा। 27 जिलों के हिसाब से है। वन स्टेट वन गेम के तहत राज्य में किस खेल को विकसित किया जा रहा है? मलखम, फुटबॉल, कबड्डी या तीरंदाजी? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, तीरंदाजी। अगला, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1970, 71, 72 या 75? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंट से बनता है यहाँ से। सही आंसर आपका 1971। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 1971 है या 72? अच्छा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सी। 71 नहीं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आपको 71 नहीं 72 में मिला था। ठीक। अगला, निम्न में से कौन से वर्ष में भारत पाक युद्ध से भिन्न है, मतलब भारत पाक युद्ध नहीं हुआ होगा? 99, 71, 62 या 65? 1962 सही आंसर है। इस साल पे भारत और चाइना का युद्ध हुआ था आपका। बाकी जो है भारत और ये पाकिस्तान का 4 युद्ध हो चुका है। एक 1948 वाला भी है, 47-48 वाला, कश्मीर को लेकर लड़ लिए हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग 65 वाला लड़ाई लड़े, बुरी तरीके से हारे हैं सब में। 71 में बांग्लादेश बना दिए, कारगिल 99 का लड़ाई। भारत में भूदान आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 49, 50, 51 या 55? 1951। ठीक है, विनोबा भावे नाम जरूर याद रखेगा। भूदान आंदोलन, विनोबा भावे, भूदान आंदोलन। अगला, विश्व में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन या आर के वी? विश्व बोला है, जरूर अच्छे से देखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग सही आंसर है। एम एस स्वामीनाथन आपसे पूछता तो ये है हमारा इंडिया में। ठीक है, गेहूं, गेहूं याद रखिएगा। सबसे पहली फसल जिसको उन्होंने टारगेट किया था वो था गेहूं। वर्गीज कुरियन ये वाइट रेवोल्यूशन के मतलब वाइट रेवोल्यूशन के जनक है ये। वाइट रेवोल्यूशन मतलब मिल्क। जो हमारे पास आज के डेट में अमूल है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है अमूल को खड़ा करने में। भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था? विक्रम, पृथ्वी, आर्यभट्ट या मिहिर? आर्यभट्ट सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था। ठीक। इसके बाद बहुत सारे और भी लॉन्च हुए, भास्कर, भास्कर सैटेलाइट वगैरह लॉन्च हुए। और ये सब भी याद रख सकते हैं आप। 2007-8 में आपका चंद्रयान गया, 2014 में मंगलयान गया, 2019 में चंद्रयान 2 गया, 2024 में हम लोग गगनयान करने वाले हैं। ऑपरेशन पोलो का संबंध कौन सी रियासत से? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और गोवा? तो कब्जा करना था अपने को, ऑपरेशन चलाना था। हैदराबाद के ऊपर चढ़ाई कर दिया और ऑपरेशन पोलो चला के हमने हैदराबाद को अपने में मिला लिया था। निम्न में से कौन सी समिति राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है? काका केलकर, एस के धर, फजल अली समिति या जेवीपी समिति? तो इसका सही आंसर है आपका काका केलकर समिति। काका केलकर आपका पहला पिछड़ा आयोग समिति था। इसके बाद बीपी मंडल कमेटी आया, वो दूसरा था। निम्न में से कौन से गैस को दमघोटू गैस भी कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड? सही आंसर है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जरूर याद रखिएगा इसको। हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको गिरा देता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन से राज्य का राजकीय पक्षी है? ये तो मैंने बता दिया है आपको, राजस्थान इसका सही आंसर है। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राज्य बोला हुआ है, राज्यपाल सही आंसर होगा। देश का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम? अप्सरा, साइरस, तारापुर या नरोरा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा, और साइरस जो आपको दिख रहा है वो आपका सेकंड। अगले में चले,
सूडान में सेना एवं अर्धसैनिक बलों के बीच लड़ाई में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाने के लिए कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की गई? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन घर वापसी? तो ये है आपका ऑपरेशन नंबर कावेरी। बाकी ऑपरेशन ध्यान रखिएगा, करंट के क्वेश्चन है। ऑपरेशन गंगा जो था, यूक्रेन में जो लोग फंसे थे ना, उनको लाने के लिए हमने किया ऑपरेशन यूक्रेन। ऑपरेशन दोस्त क्या है? सीरिया, सीरिया और आपका टर्की, यहाँ पे भूकंप आया तो उनको राहत देने के लिए हमने जो ऑपरेशन चलाया वो ऑपरेशन दोस्त। भारत की तरफ से G20 शेरपा के रूप में कौन चुना गया है, अभी भी है? अजीत डोभाल, अमिताभ कांत, शक्तिकांत दास या पीयूष गोयल? ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत इसका सही आंसर है। पहले नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं ये। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, डेविड मालपास, गीता गोपीनाथ या बाल की मून? अजय बंगा अभी अभी बने हैं ना, इसी महीने का ही न्यूज़ है ये, ज़्यादा पुराना नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? भारत, इटली, न्यूयॉर्क या अमेरिका? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क इसका सही आंसर है। यहाँ पे हमने कर लिया कुल 100 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टाइम अपने को लगा नहीं। हमने इसको लगभग कितना हो रहा है, काफ़ी जल्दी ही कर लिया, 40 मिनट आसपास के टाइम ड्यूरेशन में कर लिया हुआ है ना। तो ये थे 100 क्वेश्चन। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको हो सकता है मैंने गलत पढ़ दिया हो, या एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका मैंने गलत आंसर बता दिया। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को पिन कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक आध दो गलतियां होती हैं, व्यापम तो आपको और ज़्यादा गलती करके देगा। तो यहाँ पे आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं। कल एक और वीडियो आएगा इसी टाइप का 100 क्वेश्चन का, एसआई वाले, एलआई और हॉस्टल वार्डन। ये तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। और बाकी जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज अभी भी ऑन है, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, ठीक है? चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। मैं लास्ट स्क्रीन पे कुछ वीडियोस देख रहा हूँ, इसको जरूर देखिएगा, एग्जाम में हेल्प होगा। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।